हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी प्रोटेस्ट 2026 के बारे में, जो इस टाइम इंडिया का एजुकेशन सिस्टम के सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी बन चुकी है। यूनिवर्सिटीज में प्रोटेस्ट हो रहा है, स्टूडेंट डिवाइड है, सोशल मीडिया पर डिबेट चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट भी इस मैटर पे इन्वॉल्व हो चुका है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इन डिटेल में इसके बारे में। प्रोटेस्ट क्यों शुरू हुआ, यूजीसी ने क्या नया रूल ले आया, पहले क्या रूल था, कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन अपोज कर रहा है और आगे क्या हो सकता है। वीडियो एंड तक देखिए क्योंकि ये इशू हर स्टूडेंट के फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले समझते हैं यूजीसी होता क्या है। यूजीसी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एजुकेशन के अंडर आती है। यूजीसी का काम होता है यूनिवर्सिटी को रेगुलेट करना, एजुकेशन स्टैंडर्ड मेंटेन करना, डिग्री एडमिशन, टीचर सेलिब्रिटी जैसी रूल्स बनाना। सिंपल वर्ड में यूजीसी जो बोलेगा यूनिवर्सिटीज को मानना पड़ेगा। अब थोड़ा बैकग्राउंड में समझते हैं। इंडिया के कोई यूनिवर्सिटीज में पिछले कुछ सालों से कास्ट बेस डिस्क्रिमिनेशन का एलिगेशन, SC/ST स्टूडेंट के हैरेसमेंट का केस, इवैल्यूएशन और सुपरविजन में बायस का क्लेम, कुछ हाई प्रोफाइल स्टूडेंट सुसाइड केस ने भी सिस्टम पर सीरियस क्वेश्चन रेज कर दिया। हाँ, एंटी डिस्क्रिमिनेटरी रूल पहले भी था, लेकिन क्रिटिक्स बोलता है रूल पहले बहुत ही वीक था, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता था और यूनिवर्सिटी कंप्लेंट को सीरियसली नहीं लेता था। इसी प्रोसेस के चलते यूजीसी ने 2026 में नया स्ट्रिक्ट रूल लेने का डिसीजन लिया। प्रोटेस्ट तब शुरू हुआ जब यूजीसी ने ऑफिशियली नोटिस किया यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्वलिटी इन हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। यूजीसी का कहना था इक्वलिटी प्रमोट करना है, स्टूडेंट के लिए डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना है, मार्जिनलाइज्ड स्टूडेंट के लिए सिर्फ कैंपस बनाना है। लेकिन रूल आते ही में देश भर में प्रोटेस्ट शुरू हो गया। अब समझना है 2026 के नया रूल में क्या क्या है। इसमें फर्स्ट पॉइंट पे है मैंडेटरी इक्वलिटी सेल, स्ट्रॉन्ग कंप्लेंट सिस्टम, स्टैटिक एक्शन बाय यूजीसी, वाइड डेफिनेशन और डिस्क्रिमिनेशन। फर्स्ट पॉइंट के अंदर है मैंडेटरी इक्वलिटी सेल हर यूनिवर्सिटी में कंपलसरी है। SC/ST OBC और माइनॉरिटी स्टूडेंट के लिए इशू को देखने के लिए स्टूडेंट डायरेक्टली डिस्क्रिमिनेटरी कंप्लेंट फाइल कर सकता है। फिक्स टाइम लिमिट में एक्शन लेना कंपलसरी। स्ट्रिक्ट एक्शन बाय यूजीसी, फंडिंग काट हो सकती है, यूनिवर्सिटी पे पेनल्टी लग सकता है। सपोर्टर्स बोलता है ये रूल जरूरी था और ऑपोजिट में ओपोनियन बोलता है यही से प्रॉब्लम शुरू होती है। ये शायद पूरा इशू का कोर है। पहले क्या रूल था? पहले ऐसा था, एंटी डिस्क्रिमिनेशन कमीशन थी, मोस्टली एडवाइजरी रोल, यूनिवर्सिटी को ज्यादा ऑटोनॉमी, कंप्लेंट ज्यादातर इंटरनली रह जाता था। बट नाउ इक्वलिटी सेल कंपलसरी हर यूनिवर्सिटी पे। यूजीसी का डायरेक्ट कंट्रोल रहेगा, फास्ट टेक कंप्लेंट्स, यूनिवर्सिटी का ऑटोनॉमी कम हो जाएगा। मतलब पहले यूनिवर्सिटी डायरेक्ट में करती थी, अब यूजीसी डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन करेगी। इसी चेंज की वजह से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है। प्रोटेस्ट इतना बढ़ गया कि ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने रूल पर टेम्पोररी स्टे लगा दिया। बोला रूल प्रॉपरली क्लियर नहीं है और यूजीसी को एक्सप्लेनेशन मांगी है। रूल अच्छा है बट यूजीसी को पहले इसके बारे में सब स्टूडेंट को आगाह करना पड़ेगा और रूल के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा स्टूडेंट्स को, और सब स्टूडेंट को इक्वलिटी देना पड़ेगा। क्योंकि अभी के टाइम इंडियन के अगेंस्ट बहुत रेसिज्म चलता है, तो इंडियंस को एक साथ एकजुट रहना चाहिए। आपका क्या टेक है इसमें कमेंट पे बोलिए और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।